हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिव कपूर और मैं जिस टॉपिक पर आज वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा शब्द है जो हर आम और ख़ास व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, बट कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं। कुछ लोग तो मजबूरी में ही इंश्योरेंस परचेज करते हैं, जैसे कि न्यू व्हीकल परचेज करते टाइम, क्योंकि न्यू कार, बाइक या कोई भी व्हीकल परचेज करते वक्त इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। बट जब वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाती है तो बहुत से लोग उसे रिन्यू ही नहीं करवाते। और कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस होना मैंडेटरी होता है, तो उस केस में भी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना मजबूरी बन जाती है। और बहुत से लोग तो सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए ही इंश्योरेंस परचेज करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्या होती है, इसे लेना क्यों जरूरी है और इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंश्योरेंस क्या होती है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो दो पार्टी के बीच में होता है, जिसमें एक पार्टी होती है इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी पार्टी होती है इंश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस परचेज करने वाला व्यक्ति। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत जब कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है, तो अगर फ्यूचर में उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है तो उस होने वाले नुकसान के फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से करती है। यानी कि बीमा फ्यूचर में होने वाले किसी भी नुकसान की आशंका से निपटने का एक सॉलिड हथियार है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। अब जानते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत इंश्योर्ड पर्सन से यानी कि इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति से एक फिक्स्ड अमाउंट लेती है, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। इसके बाद अगर इंश्योर्ड व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से नुकसान को कवर करने में उस व्यक्ति की हेल्प करती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के द्वारा हम अपने फ्यूचर में होने वाले संभावित नुकसान को कंपनी से कवर करवा सकते हैं। बस उसके लिए हमें अमाउंट के रूप में कुछ प्रीमियम देना होगा। जैसे कि अगर हम अपनी कार या घर की इंश्योरेंस करवाते हैं तो फ्यूचर में उसके टूटने या किसी भी तरह के नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पहले से ही तय कंडीशन के हिसाब से हमें हर्जाना दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि इंश्योरेंस काम कैसे करती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। वैसे तो दोस्तों, इंश्योरेंस मेनली दो ही टाइप की होती है, जिसमें एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, आपको जैसे इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ कवर करती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की डेथ होने पर उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। किसी भी फैमिली में जो परिवार का मुखिया होता है, अगर उसकी असमय डेथ हो जाती है तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली को बाद में फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फाइनेंशियल स्कीम में व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले कहा जाता है, ताकि उसके जाने के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ना होने पर फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अब दूसरे बात करते हैं हम जनरल इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस में आता है मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें मोटर इंश्योरेंस की, तो हमारे देश में व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें फाइन लगता है। इस इंश्योरेंस में हम अपने मोटर यानी कि अपनी बाइक, कार, स्कूटर, ट्रक आदि को कवर करते हैं। अगर हमारे व्हीकल का किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से हम उस एक्सीडेंट में होने वाले नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर दोस्तों व्हीकल से किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो या अनजाने में उस व्यक्ति की डेथ हो गई हो तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मामलों को अपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा कवर करती है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं और हेल्थ ट्रीटमेंट पर होने वाला खर्चा भी बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो इलाज पर होने वाले खर्चे की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जा सकती है। इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटमेंट के लिए कितना कवर करेगी, ये आपकी पॉलिसी की टर्म्स पर निर्भर करता है। आजकल बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पूरी फैमिली को एक ही इंश्योरेंस में कवर करती हैं, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
और मेरी सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। अब बात करते हैं होम इंश्योरेंस की। होम इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत से लोग अपने घर का बीमा भी करवाते हैं। ऐसे में अगर उनके घर को कोई भी नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से हो जाती है। ऐसी इंश्योरेंस आग, बारिश, अर्थक्वेक और बहुत से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को भी कवर करती हैं। इसके अलावा इसमें दंगे, हड़ताल, चोरी और आतंकवाद जैसी आपदा से होने वाला नुकसान भी इसमें कवर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस की, यानी कि फसल के बीमे की। तो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो फसल के लिए लोन लेते हैं। तो ऐसे में बैंक अपने लोन की सिक्योरिटी के लिए किसानों की फसल की इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि अगर फसल को कोई भी नुकसान हो जाता है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से उस नुकसान का क्लेम ले लेता है। इसमें प्राकृतिक आपदा भी शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस ट्रैवलिंग में होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव करती है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रखी है और वो घूमने के लिए या किसी बिजनेस टूर के लिए फॉरेन जाता है और वहाँ उसे चोट लग जाती है या उसका कोई सामान चोरी हो जाता है, तो उसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी से लिया जा सकता है। ऐसी इंश्योरेंस में टाइम पीरियड आपकी जर्नी स्टार्ट होने से लेकर आपकी जर्नी खत्म होने तक का ही होता है। इसके अलावा देश में छोटी बड़ी यात्राओं के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यह आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है, खासकर फ्यूचर में होने वाली उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनका शायद आपको पता ही नहीं हो। तो भगवान ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आए तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो दोस्तों अब आपको पता है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए और क्यों। इस वीडियो में मैंने आपको इंश्योरेंस की काफ़ी जानकारी दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।